नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। देखिए, जो सीजे बाइनेंस ने बीमारी फैलाई, अब वो बीमारी देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो बीमारी अब बढ़कर यानी कि बाइनेंस वर्सेस एफटीएक्स जो था, अब वो बीमारी बढ़कर पहुंच गई है एफटीएक्स वर्सेस बिट डाउ के तुम। ठीक है जी, यानी कि अब जो ये बाइबिट है उसका एक्सचेंज का टोकन है बिट डाउ। अब इन दोनों में आपस में एक एग्रीमेंट तो हुआ था एक तरह से कि दोनों ने जो है एक दूसरे के टोकन खरीद के रखे हुए थे, यानी कि बाइबिट ने एफटीएक्स के खरीदे हुए थे और एफटीएक्स ने बाइबिट के खरीदे हुए थे। ठीक है, आपस में दोनों ने खरीद के रखे हुए थे। अब बाइबिट का यानी कि जो ये टोकन है बिट डाउ, इसका प्राइस भी कल से धड़ाधड़ गिर रहा है। अब जो प्राइस गिर रहा है तो उसकी वजह से बिट डाउ ने एफटीएक्स यानी कि अल्मंडा रिसर्च जो है एफटीएक्स की एक तरह से कंपनी है, यानी कि जो सैम बैकमैन है उसी की दूसरी कंपनी है अल्मंडा रिसर्च। तो अब अल्मंडा रिसर्च से उन्होंने पूछा है कि आप एक चीज़ बताइए, जो आपने हमारी होल्डिंग रखी हुई थी अपने पास, क्या उसको सेल किया है? अगर सेल किया है तो हमें उसको तुरंत बताइए। ये तो कह रहे हैं कि आपने हमारा जो माल रखा हुआ था, जो टोकन रखे हुए थे, वो इसका मतलब आपने सेल कर दिए। इसी वजह से मार्केट में हमारा प्राइस गिर रहा है। तो अब दिक्कत कहां पर आएगी? दिक्कत आएगी साहब, इन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ऐसा हुआ, आपने हमारा माल बेचा है, तो हमारे पास भी जो एफटीएस की होल्डिंग है, एफटीटी की, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है बिट डाउ स्वैप्ड $100 मिलियन बिट विद अल्मंडा फॉर ये समथिंग है। ठीक है, दिस स्वैप बाज कंप्लीट ऑन नवंबर 2021। ये 2021 में इतने एफटीटी उसके पास भी है, बिट डाउ के पास। तो अब क्या होगा, अगर इन्होंने ये कहा कि हाँ हमने सेल किया है, तो देखिए इधर बिट डाउ भी एफटीटी के टोकन्स को सेल कर देगा। तो कुल मिला के हाल ये हो जाएगा कि बिट डाउ भी गया, एफटीटी भी गया, और इसमें ऐसी तैसी सबसे ज्यादा किसने कराई? सीजे बाइनेंस ने। उसने ये ऐसी भसड़ फैलाई, उसने ये ऐसा मार्केट में वो कहते हैं र्यूमर फैला दिया, फट फैला दिया कि ये इतनी जल्दी से देखिए कवर नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अब सीजे बाइनेंस को कोई नहीं देख रहा, लेकिन यही सबसे ज्यादा हरामखोर था जिसने ये सारी की सारी कहते हैं साथ बीमारी फैलाई, जिसने शुरुआत की। अब देखिए ये आग कहां कहां तक जाती है, ये तो देखिए वक्त बताएगा। क्यों? अब बिटडाओ भी शामिल हो गया इसमें, उधर सोलाना पहले से ही शामिल है, इथेरियम पहले से ही शामिल है, एफटीटी पहले से ही शामिल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब मार्केट क्रैश होता जाएगा और कौन कौन लपेटे में आएगा ये नहीं पता। देखिए यहां पर अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। आप चाहो तो यहां पर एक थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो कि बहुत से टोकन अब ऐसे इतने लो प्राइस पे आ जाएंगे जहां आप छोटी मोटी बाइंग बना सकते हो। लेकिन नुकसान ये होगा कि जिन लोगों का पहले से ही नुकसान हो रहा था, जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही 80 से 90% डाउन था, उनका तो और ज्यादा डाउन हो गया, तो ये नुकसान हो गया। तो यहां देखिए अब दोनों ही कंडीशन हो गई। जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदने की, और जिन्होंने पहले से खरीदा हुआ है तो वो तो देखिए माथा पकड़ के ही बैठेंगे, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। क्यों? उनका प्राइस तो और ज्यादा नीचे आ गया। तो अब इसका चलिए बिट डाओ का प्राइस भी देखते हैं कि आखिर प्राइस कहां पहुंचा है। अब ये देखिए मैंने जो है बिट डाओ का सीएमसी पर पेज खुला हुआ है और अभी का रेट चल रहा है $0.38 की। ठीक है, लेकिन ये देखिए यानी कि अभी 38 अभी हो गया है, लेकिन कल देखिए कि जबरदस्त गिरावट आई थी इसमें। ये देखिए गया था 30 तक चला गया था। तो ये क्या हुआ? ये कल हुआ है, तो कल इसका मतलब कल से ही सारा फट फैला हुआ। तो अब डिपेंड करता है कि एफटीटी ने क्या इनका माल बेचा है। अगर उन्होंने बेचा है बिट डाओ को, तो फिर देखिए एफटीटी भी बिकेगा बिट डाओ के द्वारा। अब उसके बाद फिर और कौन कौन आएगा लपेटे में, ये अब आगे वाली कोई न्यूज बताएगी कि कौन कौन लपेटे में आता है। रोज एक नई चीज निकल के आ रही है। तो अब कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में और कितने दिन ये सब चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो गेम खेलते हैं, गेम वही खेलते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग तो बस तमाशा देखते हैं बैठ के। तो जिन्होंने गेम खेला है वो गेम कब अपने अपने गेम खत्म करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आप देखिए, मैं तो यही कहूँगा अपने अपने फंड को बचाइए, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये है अभी तक की एक ताज़ा तरीन न्यूज कि एक और टोकन एक तरह से लूना की तरफ बढ़ गया है, बनने की तरफ। देखते हैं बिट डाओ का अब क्या होता है, क्योंकि बिट डाओ में भी अब अनाप शनाप एक तरह से फंड फैलेगा। क्योंकि जिन्होंने खरीद रखा होगा तो देखिए उन पे पैनिक सेलिंग होगी, तो बिटडाओ का प्राइस भी नीचे जाएगा।
और फिर अपने आप को बिटडाओ बचाएगा। जब बिटडाओ अपने आप को बचाएगा तो वो भी किसी न किसी और को बेचेगा। तो इस तरीके से ये एक तरह से जहाँ से काम शुरू हुआ, सीजे बाइनेंस ने जो फंड फैलाना शुरू किया, ये फंड अभी बढ़ेगा 2-4 दिन, और उसके बाद ही कोई देखते हैं पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फिलहाल आप अपने अपने फंड को बचाइए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि रोज़ एक नई खबर निकल के आ रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।